बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हारिस जमील है। पिंटरेस्ट वीडियो सीरीज की वीडियो नंबर 5 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सोचें आप एक अलमारी में कपड़े बिना फोल्ड किए डाल दें। जब आपको कोई खास ड्रेस चाहिए हो, क्या आपको आसानी से मिलेगी? बिल्कुल नहीं। टाइम भी वेस्ट होगा और आपको फ्रस्ट्रेशन भी होगी। पिंटरेस्ट पे भी बिल्कुल यही रूल अप्लाई होता है। अगर आप पिन्स को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं करते, पिंटरेस्ट एल्गोरिथम समझ ही नहीं पाता कि आपका कंटेंट किस टॉपिक है। फिर ना रीच मिलती है, ना ट्रैफिक आती है और ना ही फॉलोअर्स आते हैं। इसलिए स्मार्ट क्रिएटर सबसे पहले बोर्ड्स बनाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से समझाऊंगा कि बोर्ड्स क्या होते हैं, बोर्ड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, बोर्ड्स बनाने की गाइडलाइंस को भी डिस्कस करेंगे और फिर हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि बोर्ड्स को हम क्रिएट कैसे करते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं या ऑलरेडी पिंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं और आपका पिंटरेस्ट का अकाउंट ग्रो नहीं कर रहा, तो ये वीडियो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है। सो रेडी हो जाएं, क्योंकि आज के बाद आप पिंटरेस्ट को स्मार्ट तरीके से यूज करना शुरू कर देंगे। तो बगैर किसी टाइम जाया किए लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बोर्ड्स क्या होते हैं और इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करूंगा, ताकि आपको ये बोर्ड्स क्या होते हैं अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो पिंटरेस्ट पर बोर्ड्स फोल्डर की तरह होते हैं जहां आप अपनी पिन्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आसान से अल्फाज में मैं आपको समझाता हूँ कि बोर्ड इज इक्वल टू एक टॉपिक का फोल्डर। जैसे आप कंप्यूटर में फोल्डर्स बनाते हैं, वैसे ही आप पिन्स को बोर्ड में सेव करते हैं। इससे पिंटरेस्ट एल्गोरिथम को क्लियर सिग्नल मिलता है कि आपका कंटेंट किस टॉपिक से रिलेटेड है। और जब एल्गोरिथम समझ जाता है, तब रीच और ट्रैफिक दोनों ज्यादा होते जाते हैं। अब हम बोर्ड्स को कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ताकि आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए। सपोज करें कि आपका पिंटरेस्ट का अकाउंट एक किचन है। किचन में मसालों का डब्बा अलग होता है, बर्तनों का सेक्शन अलग होता है। अगर आप नमक को बर्तनों में रख देंगे तो ढूंढना मुश्किल होगा। पिंटरेस्ट पे भी यही होता है कि अगर आप पिन बनाते रहें, बोर्ड्स बने नहीं हुए, तो पिन ढूंढते हुए फिर आपको मुश्किल होगा। अब हम कुछ टॉपिक्स, कुछ नीशेस को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि अगर वो नीश के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ तो किस किस तरह के वहां पे जो है वो बोर्ड्स बन सकते हैं। तो सबसे पहली जो एग्जाम्पल है वो हम डिजिटल मार्केटिंग नीश की लेते हैं। अगर आपका नीश डिजिटल मार्केटिंग है तो बोर्ड्स ऐसे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आप एक बोर्ड बना सकते हैं जिसके अंदर आप सिर्फ एसईओ की टिप्स के बारे में बताएंगे। एक बोर्ड आप बना सकते हैं जिसके अंदर आप सिर्फ इंस्टाग्राम की ग्रोथ कैसे की जा सकती है उससे रिलेटेड पिन्स ऐड करेंगे। एक आप बोर्ड बना सकते हैं जिसके अंदर आप सिर्फ फ्रीलांसिंग की जो टिप्स है, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड आइडियाज हैं, उससे रिलेटेड कंटेंट शेयर करेंगे। और इसी तरह एक बोर्ड आप बना सकते हैं कैनवा डिजाइन से रिलेटेड। इसी तरह एक बोर्ड आप बना सकते हैं जिसके अंदर आप सिर्फ यूट्यूब से रिलेटेड बात करेंगे। इसी तरह एक बोर्ड आप बना सकते हैं जिसके अंदर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड बात कर सकते हैं। इसी तरह एक और आप बोर्ड बना सकते हैं जिसके अंदर आप मेटा से रिलेटेड। तो कहने का मकसद है कि जितने भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर टॉपिक्स हैं, जो अलग अलग उसके सब टॉपिक्स बन जाते हैं, आप उसके ऊपर अलग अलग बोर्ड्स बना सकते हैं और हर बोर्ड के अंदर फिर उस बोर्ड से रिलेटेड आप पिन्स ऐड करें। तो ये इससे क्या होगा कि हर बोर्ड एक स्पेसिफिक ऑडियंस को या टारगेटेड ऑडियंस को जो है वो टारगेट कर रहा होगा, और जब वो उसके सामने आएगा तो जाहिर सी बात है कि वो उसको खोल के तो आपकी एक एक पिन को देखना पसंद करेगा। अब हम एक और टॉपिक लेते हैं, नीश लेते हैं, और उस नीश का नाम कुकिंग से रिलेटेड है। तो फॉर एग्जांपल कि अगर आप कुकिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो फिर क्या होगा कि आपको कैसे बोर्ड बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अब चिकन की रेसिपीज अलग होंगी, मटन की रेसिपीज अलग होंगी, बिरयानी की रेसिपीज अलग होंगी, हेल्थी ब्रेकफास्ट अलग होंगे, लंच अलग होंगे, डिनर्स अलग होंगे, रमजान के लिए रेसिपीज अलग होंगे, बच्चों के लिए लंच जो है वो अलग होंगे। तो ये मैंने आप लोगों को कुछ जो है वो कुकिंग से रिलेटेड भी बोर्ड्स के आइडिया दे दिए। इसी तरीके से हम एक और लास्ट जो है वो
नीश देखते हैं। इसके अलावा बेतहाशा नीश है, लेकिन एक और देख लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप एक ब्लॉगर या ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड अपना जो है वो पिंटरेस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड बोर्ड्स कैसे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि भाई मैं ब्लॉगिंग टिप्स से रिलेटेड एक जो है वो बोर्ड बनाऊंगा। मैं पिंटरेस्ट टिप्स से रिलेटेड जो है वो बोर्ड बना सकते हैं, एआई टूल से रिलेटेड बना सकते हैं, पैसिव इनकम आइडिया से रिलेटेड बना सकते हैं। अब ये सारे बोर्ड्स बनाने के बाद आपका जो प्रोफाइल है, जो बिजनेस अकाउंट है, वो प्रोफेशनल भी लगेगा, ऑर्गेनाइज भी लगेगा। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो बोर्ड्स इतनी एग्जांपल्स देने के बाद क्लियर हो चुका होगा कि बोर्ड्स एक्चुअल में क्या होता है। और अगर स्टिल आपका कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो वो आप लोग मेरे से कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमें अपने बोर्ड को बनाने के लिए किस किस चीज़ का जो डाटा है ना वो रिक्वायर होगा, और डाटा के बाद हम इसके देखेंगे कि कौन सी गाइडलाइंस है जिनके थ्रू हमने वो डाटा जो है वो कंपाइल करना। तो बोर्ड बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की जो है वो ज़रूरत होगी। सबसे पहले जो है वो हमारे पास कीवर्ड्स का होना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे हमारे पास बोर्ड का टाइटल मौजूद होना चाहिए, और तीसरे नंबर पे हमारे पास बोर्ड का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमने किन गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए अपने जो बोर्ड का टाइटल है और बोर्ड का जो डिस्क्रिप्शन है ना वो बनाना है। तो इन दोनों चीज़ों को करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ आपको आनी चाहिए ना, वो आपको आनी चाहिए कीवर्ड रिसर्च। और कीवर्ड रिसर्च ऑलरेडी हम अपनी इस वीडियो सीरीज के पार्ट 3 के अंदर 9 मुख्तलिफ जो कीवर्ड रिसर्च के तरीके हैं उसके थ्रू जो है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुका हूँ। आपने अभी तक अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई आइकन में मैंने उस वीडियो का लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो कीवर्ड रिसर्च के लिए पहले आप लोग उस वीडियो को जाके देख लें, फिर उसके बाद आगे आप लोग यहाँ पे आए। अब हम देखते हैं कि हमने अपना जो बोर्ड का टाइटल है ना उसको किस तरीके से बनाना है, उसके लिए गाइडलाइंस क्या क्या है। तो चंद पॉइंट्स मैं अभी आप लोगों के सामने रखूंगा। उन्हीं पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए जब भी आपने किसी बोर्ड का टाइटल बनाना है तो आपने इन गाइडलाइंस को अपने ज़हन में रखना होगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ना वो ये है कि आपने जो बोर्ड का टाइटल बनाना है ना वो क्लियर और कंसाइज होना चाहिए, यानी यूजर को फौरन समझ आ जाए कि बोर्ड किस टॉपिक से रिलेटेड है। दूसरा पॉइंट क्या है मेरे पास कि जो आपने बोर्ड का टाइटल बनाना है ना वो एक तो शॉर्ट हो, और दूसरे नंबर पे ना वो स्कैनेबल होना चाहिए, और उसकी जो आइडियल लेंथ है ना वो 2 से 5 वर्ड हो, इससे ज्यादा करने की आपको जरूरत नहीं है। तीसरे नंबर पे जो पॉइंट है वो ये है कि भाई आपने बोर्ड के टाइटल के अंदर अपना जो भी आपका प्राइमरी कीवर्ड है ना उसको आप लोगों ने लाजमी इंक्लूड करना है। जब आप उस कीवर्ड को इंक्लूड करेंगे तभी वो सर्च में रैंक करेगा। चौथे नंबर पे जो पॉइंट है वो ये है कि आपने जो है वो अगर अपने बोर्ड के टाइटल के अंदर अगर आप पावर वर्ड या कोई नंबर यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। वो जस्ट इस वजह से होगा ताकि आप जो है वो यूजर की जो अटेंशन है ना उसको ग्रैब करने। अब कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा जो पिंटरेस्ट का अकाउंट है वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो मैं किस तरह के जो बोर्ड्स हैं उनको क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये देखेंगे आपके सामने यहाँ पे आ रहा है, मैंने बना के रखे हुए हैं एसईओ टिप्स 2026। अब ये वाले जो बोर्ड है ना इसके अंदर मैं सिर्फ एसईओ की टिप्स से रिलेटेड जो पिन्स होंगी ना वो शेयर किया करूंगा। इसी तरह ये देखेंगे आपके पास इंस्टाग्राम ग्रोथ हैक के नाम से आ रहा है, तो इस वाले बोर्ड के अंदर मैं जस्ट इंस्टाग्राम किस तरीके से आप उसकी ग्रोथ वगैरह कर सकते हैं वो डिफरेंट तरीके वगैरह बता रहूंगा। इसी तरह ये देखेंगे तीसरे बोर्ड का नाम मैंने टाइटल जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है फ्रीलांसिंग आइडियाज फॉर बिगनर्स। तो अब इसके अंदर फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो आइडियाज है ना बिगनर्स के लिए, न्यूबीज के लिए, वो मैं रखूंगा। और इसी तरीके से ये वाला जो आपके पास नेक्स्ट आइडिया नजर आ रहा है दैट इज कैनवा डिजाइन टेम्पलेट, मतलब कैनवा के जो डिजाइन के टेम्पलेट्स है ना वो मैं यहाँ पे जो है वो शेयर कर रहूंगा। इसी तरीके से टाइटल के लिए, बोर्ड के टाइटल के लिए एक और एग्जांपल नीश हम पहले पकड़ते हैं कुकिंग की, और उससे रिलेटेड डिफरेंट जो बोर्ड्स के आइडियाज है ना उनको हम देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे नजर आ रहा है क्विक डिनर रेसिपी, इसी तरह आपके पास आ रहा है हेल्थी डेजर्ट रेसिपीज, इसी तरह आपके पास आ रहा है विजन कुकिंग टिप्स, इसी तरह चौथे नंबर पे आपके पास जो बोर्ड का टाइटल का आइडिया आ रहा है दैट इज 30 मिनट मील्स, इसी तरह बेकिंग हैक्स। तो ये बच्चों मैंने आप लोगों को 2 एग्जाम्पल से जो है वो बता दिया कि किस तरीके से आप लोगों ने अपने जो बोर्ड है उसका टाइटल आप लोगों ने रखना है। इसी तरह अगर आप लोगों को ये गाइडलाइन समझ आ गई है जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताई है, तो यही गाइडलाइन आप लोग जो है वो चैट जीपीटी या जेमिनाई को देकर तो अपने जो भी आपका पिंटरेस्ट का अकाउंट है उसका जो भी टॉपिक है, अभी तो मैंने 2 आपके सामने रखे थे ना, डिजिटल मार्केटिंग और कुकिंग, तो अगर आपका फैशन से रिलेटेड है, आपका DIY से रिलेटेड है, पेरेंटिंग से रिलेटेड है,
आपका ट्रैवल से रिलेटेड है, आपका किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, तो आप चैट जीपीटी के पास जाएँ, उसको बताएँ कि भई ये मेरा जो है वो पिंटरेस्ट का बिज़नेस अकाउंट है। अब मुझे मेरे पिंटरेस्ट के बिज़नेस अकाउंट के लिए डिफरेंट बोर्ड्स के जो है वो आइडिया दो, और बोर्ड के जो आइडिया तुमने देने हैं ना, वो इन 4 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग देने हैं मुझे। तो वो चैट जीपीटी से आपको बेतहाशा जो है वो आइडियाज़ मिल जाएँगे, उनको यूज़ करके आप अपने जो बोर्ड्स हैं उनको बना सकते हैं। नेक्स्ट अब हम इसके अंदर देखते हैं कि हमने अपने जो बोर्ड का डिस्क्रिप्शन है उसको किस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है वो लिखना होगा। तो पहले मैं आप लोगों के सामने वो गाइडलाइंस रखूंगा, उसके बाद मैं आपके सामने कुछ जो है वो सैंपल्स भी रख दूंगा, जो भी हमने ऊपर टाइटल्स बनाए थे कि अगर वो मैं बोर्ड का टाइटल वो रखता हूँ तो डिस्क्रिप्शन किस तरह का होना चाहिए। तो सबसे पहले गाइडलाइन को डिस्कस करने लगे हैं। तो गाइडलाइन में पहली चीज ये है कि आपने कोशिश करनी है कि आपका जो भी डिस्क्रिप्शन होगा उसके अंदर आपने अपना जो कीवर्ड है ना उसको नेचुरल तरीके से ऐड करना है, और स्पैमिंग वगैरह नहीं करनी कि आप उसके अंदर कीवर्ड स्टफिंग इतनी ज्यादा कर दें कि भाई रैंक ही मेरा जो बोर्ड है वो कीवर्ड की बेस पे हो, तो मैं जस्ट कीवर्ड ही जो है वो पुट करता रहूं। तो ये आप लोगों ने जो चीज है इसका ख्याल रखना है। दूसरे नंबर पे है कि आपका जो बोर्ड का डिस्क्रिप्शन है ना उसकी जो लेंथ है वो आप लोगों ने 150 से 200 वर्ड्स तक लाजमी रखनी है। मतलब जितना ज्यादा लिखें और जितने आप उसके अंदर जो है वो रेलिवेंट उसके जो कीवर्ड्स ऐड करें वो उतना ज्यादा आप लोगों के लिए जो है वो बेहतर है। तीसरे नंबर पे जो चीज है डेट इज कि आपने प्रॉब्लम प्लस सोल्यूशन के एंगल से लिखना है कि यूजर को बताएं कि इस बोर्ड से क्या सीखने को मिलेगा। जब तक यूजर को यही पता नहीं लगेगा कि इस बोर्ड के अंदर क्या क्या मुझे सिखाया जाएगा और मुझे इससे क्या फायदा होगा, तो वो आपका बोर्ड ओपन करके नहीं देखेगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि जो भी आपने बोर्ड का डिस्क्रिप्शन लिखना है ना वो एक्शनेबल एंड एंगेजिंग टूल में होना चाहिए। लाइक आप कह लें कि उसके अंदर आप डिस्कवर का वर्ड यूज करें, लर्न का वर्ड यूज करें, स्टेप बाय स्टेप का वर्ड यूज करें, इस तरह के वर्ड्स आप जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज करें। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको डिस्क्रिप्शन का भी जो है वो आइडिया हो चुका होगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज कि हमने ऊपर भी जो टॉपिक डिस्कस किया था वो डिजिटल मार्केटिंग का था। तो ये देखें, ये आपके सामने मैंने वही जो ऊपर बोर्ड के टाइटल बनाए थे उन्हीं के डिस्क्रिप्शन के आइडियाज मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे जो है वो लिख दी हैं। तो आप इनके थ्रू जो है वो आइडिया ले सकते हैं। देखें, इसने इसके अंदर जो है वो कीवर्ड का भी जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो जगह जगह पे जो रिलेटेड कीवर्ड है उनको भी इस्तेमाल किया। तो ये 3 जो ऊपर हमने टाइटल बनाए थे तो 3 ही मैंने यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन उसी से रिलेटेड लिख दी है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप लोग नीचे आते हैं तो ये देखें, यहाँ पे कुकिंग से रिलेटेड भी डिफरेंट जो ऊपर टाइटल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे उसी से रिलेटेड यहाँ पे आपके पास डिस्क्रिप्शन जो है वो मौजूद है। और इन डिस्क्रिप्शन के अंदर भी जो है वो एक तो प्राइमरी कीवर्ड का इस्तेमाल किया गया है और दूसरे नंबर पे जो उससे रिलेटेड कीवर्ड से वो भी यूज किए गए हैं, और इसी तरह जो टोन अंदर यूज की गई है वो एंगेजिंग है। प्रॉब्लम भी बताई गई है, प्रॉब्लम के अलावा सोल्यूशन वाले एंगल से भी इसको जो है वो बताया गया। तो ये 5 डिफरेंट जो डिस्क्रिप्शन के आइडियाज हैं वो आपके सामने आ चुके हैं, और इनको देखने के बाद आपको आइडिया हो चुका होगा कि आपने अपना जो बोर्ड है उसका डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट इसी के अंदर जो है वो एक और तरीका है कि आप यही वाले जो बोर्ड के डिस्क्रिप्शन है, जो गाइडलाइन अभी आपको बताई गई है, इन्हीं गाइडलाइन के जो अकॉर्डिंग है ना वो आप डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं। तो चैट जीपीटी के पास जाएं, उसको जाके बताएं कि भाई ये मेरे बोर्ड का जो है वो टाइटल है, अब मुझे जो है वो तुम इन गाइडलाइंस के मुताबिक वो गाइडलाइन जो भी आपको बताई गई हैं वो चैट जीपीटी को दे दें, और उससे कहेंगे भाई मुझे इसके जो है वो डिस्क्रिप्शन के आइडियाज दे दो जिससे मेरा जो बोर्ड है ना वो रैंक कर सके। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो अपने बोर्ड के लिए जो डाटा है वो कंपाइल जो है वो कर लेंगे। अगर इसमें आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है और आप उसको जो है वो मेरे से कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। लास्ट के ऊपर अब हम इसके अंदर देखते हैं कि हमने अपना जो बोर्ड है उसको पिंटरेस्ट के ऊपर किस तरीके से क्रिएट करना। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने यहाँ पे अपने पिंटरेस्ट का जो आपका अकाउंट है उसके ऊपर आप लोगों ने आ जाना है, और यहाँ पे आने के बाद ये आपने पिंटरेस्ट के आइकन पे आना है, और आने के बाद ये नीचे देखें आप लोग यहाँ पे क्रिएट पिन के नीचे ही आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट बोर्ड। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्रिएट बोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे ये देखें कुछ इस तरह का जो टैब है वो आपके सामने यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा। आप लोगों ने सबसे पहले वो आपको कह रहा है कि भाई अपना जो बोर्ड है ना उसका आप लोग यहाँ पे जो है वो नाम दे दो। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे जो भी आपका नाम था उसको मैंने ये देखिए यहाँ से मैंने किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने लाके उसको पेस्ट कर दिया। तो जैसे यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, वो नेक्स्ट मेरे से पूछ रहा है कीप दिस बोर्ड सीक्रेट। देखें, सीक्रेट बोर्ड रखने की आपको बिल्कुल भी जो है वो जरूरत नहीं है। जब आपने उसको पब्लिक में दिखाना है, ये सीक्रेट हम तब करते हैं जब वो कोई चीज मैंने पब्लिक से हाइड करनी हो। तो मैं तो एट द एंड आके अपना जो पिंटरेस्ट का अकाउंट
अकाउंट है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करवाना चाह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लेना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे इसको चेक कर दूंगा ना, तो अब इसका मतलब है कि ये लोगों को नज़र नहीं आएगा। तो आप लोगों ने जब भी बोर्ड क्रिएट करना है, देखें बिजनेस अकाउंट है तो आप लोगों ने उसको जो है वो पब्लिक रख के करना है। उसके बाद आप यहाँ पे किसी कोलैबोरेटर वगैरह को ऐड करना चाहते हैं कि कोई बंदा और आपके इस बोर्ड को जो है वो साथ साथ आपके जो है वो मैनेज कर रहा हो, तो यहाँ पे या तो आप उसका नाम पुट कर सकते हैं या आप उसका जो है वो ईमेल वगैरह अगर लिखेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अपनी ही कोई और ईमेल वगैरह लिखता हूँ, तो देखें डिफरेंट किस्म की जो आईडीज वगैरह हैं वो यहाँ पे आपके सामने जो है वो नजर आ रही है। बहरहाल मैं ऐड नहीं कर रहा, बट अगर आप करना चाहेंगे तो आप उसको ऐड, ये लिखा हुआ है ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो कोलैबोरेटर इस वाले बोर्ड के अंदर आ जाएगा। तो ये करने के बाद आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दें। अब आप सोचेंगे कि यार सर ने जब हमें पीछे गाइडलाइन बताई थी और चीजों को बताया था, तो सर ने तो डिस्क्रिप्शन का भी जिक्र किया था, तो डिस्क्रिप्शन भी हम ऐड करेंगे, लेकिन पहले एक दफा बोर्ड क्रिएट हो जाए फिर उसके बाद हम इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसको बनाएंगे। तो ये मैंने क्रिएट के ऊपर जो है वो क्लिक कर दिया और ये मेरा जो पहला बोर्ड है वो क्रिएट हो गया। अब इस बोर्ड के अंदर मैं लोगों की पिन्स वगैरह को भी सेव कर सकता हूँ और बाकी जो मेरी ऑडियंस होगी उनको ये फिर नजर आएंगी। पर हाल अभी मैं इसको नहीं ऐड कर रहा, अगर आप करना चाहते हैं तो ये देखिए ऊपर सेव का बटन आपके पास आ रहा है, तो आप इसके ऊपर बिल्कुल, और ये सारी जो आपको पिन्स ये नजर आ रही हैं ये बेशक किसी और की हैं, लेकिन ये किससे रिलेटेड है, एसईओ से रिलेटेड, और आप किसी की भी पिन्स को अपने बोर्ड के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर पिंटरेस्ट को भी कोई मसला नहीं है और जिसकी ये पिन है उसको भी मसला नहीं है, एट द एंड आके दोनों को ही फायदा हो रहा है। तो करने के बाद आपने, मैं फिलहाल ऐड नहीं कर रहा, ये करके मैंने क्या किया, इसको डन कर दिया। अब ये एक बोर्ड जो मैंने बनाया था वो आपके सामने यहाँ पे जो है वो नजर आ रहा है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि बोर्ड का टाइटल तो देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जिसमें एसईओ टिप्स 2026 कीवर्ड आ रहा है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो ऐड करना है। तो यहाँ पे ये 3 डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, इन पे क्लिक करें और ये देखें ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है एडिट बोर्ड। तो जैसे ही आप एडिट बोर्ड पे क्लिक करेंगे, अब ये देखें अब नेम के बाद वो आपको नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी जो है वो दे रहा है। तो यहाँ पे अब आप लोगों ने क्या करना है कि देखें यहाँ पे मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख के बैठा हुआ हूँ। मैंने यहाँ से इसको किया कॉपी करने के बाद मैं इधर आ गया और इधर आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो ये मेरा जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद ये अगेन बाद में भी अगर आप कोलैबोरेटर वगैरह ऐड करना चाहें तो प्लस पे क्लिक करके आप लोग कोलैबोरेटर ऐड कर सकते हैं। आप बोर्ड को अगेन प्राइवेट और पब्लिक करना चाहते हैं, चेंज सेटिंग बाद में करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि शो पिन्स इंस्पायर्ड बाय दिस बोर्ड इन योर होम फीड, तो बिल्कुल भाई होम फीड के अंदर जो इससे रिलेटेड पिन्स हैं वो आनी चाहिए। फिर उसके बाद है जी डिलीट बोर्ड। अगर आप फ्यूचर के अंदर या कभी गलती से आपने कोई बोर्ड वगैरह बना दिया, अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डिलीट बोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। यू हैव 7 days टू रिस्टोर आ डिलीटेड बोर्ड, मतलब अगर आपने कोई बोर्ड डिलीट कर दिया तो आपके पास 7 days होंगे, अगर आप उसको रिस्टोर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अदरवाइज उसके बाद वो जो है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। बट मैंने तो आपको क्रिएट करना भी बता दिया और साथ डिलीट का भी बता दिया कि अगर कभी आपको करना पड़े तो यहाँ से आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये करके आप लोगों ने क्या करना है कि डन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही अब आप लोग डन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखें यहाँ पे आपके पास अब ऊपर बोर्ड का टाइटल भी आ रहा है और इसी तरह यहाँ पे नीचे देखेंगे बोर्ड का डिस्क्रिप्शन भी नजर आ रहा है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो कोई जो पिन वगैरह वो नजर ही नहीं आ रही। तो बच्चों अब ये है कि जब भी आप कोई नई पिन इस टॉपिक से रिलेटेड क्रिएट करेंगे, ये देखें यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है कि क्रिएट अ पिन और ऐड अ सेक्शन। तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ कि मैं फिलहाल यहाँ पे पिन क्रिएट करता हूँ और पिन क्रिएट करने के बाद अगेन पिन मैंने क्रिएट करना, आपको लास्ट जो वीडियो थी इस सीरीज की वीडियो नंबर 4 उसके अंदर पिन क्रिएट करना आपको बताई हुई है, तो आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से करनी है। बस एक चीज यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें अब ये बोर्ड का टॉपिक है ना, तो जब भी आप कोई पिन इस बोर्ड से रिलेटेड जो है वो क्रिएट कर रहे होंगे तो बोर्ड के ऑप्शन के अंदर फिर आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि एसईओ टिप्स जो है वो चूज कर लेंगे, तो वो पिन ऑटोमेटिकली जो है वो फिर आपकी इस बोर्ड के अंदर चली जाएगी। तो मैं अब ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पिंटरेस्ट के ऊपर जो है वो बोर्ड क्रिएट करना भी जो है वो आ चुका होगा और किसी भी पिन को बोर्ड कैसे असाइन करना है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, वो भी आपको आइडिया हो चुका होगा। अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा और अगर आपको समझ आ चुका है तो आप कमेंट्स के अंदर जाएं और जाके 1+ लिखते हैं, जिससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों को ये वाला टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ चुका है। और अगर आपका कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग जो है वो मेरे से
कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। अब मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोगों को ये जो वीडियो है, ये वीडियो आप लोगों को जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो जो है वो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हो सके तो इसको अपने आप सर्कल में भी शेयर कर दें ताकि दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। तो आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।